नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। अभी तक हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर के पास से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर के पास से कस्टमर के पास आता है। तो अभी हम रिटेलर के बारे में जानते हैं। Retailing a set of business activities that adds value to the products and services sold to consumers for their personal or family use. Retailing उसको कहते हैं जब कोई बिजनेस एंटिटी अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज किसी एंड यूजर को बेचती है। जब वो कंज्यूमर खरीदेगा तो या तो अपने लिए खरीदेगा, अपने परिवार के लिए खरीदेगा। अगर वो व्यक्ति खरीद करके फिर से बेचता है तो वो कंज्यूमर नहीं है, वो भी एक रिटेलर हो गया। कंज्यूमर उसी को बोलेंगे जो उसको यूज करने के लिए लेता है। अगर आइटम खरीद लिया किसी रिटेलर से और फिर उसको किसी को बेच दिया, तो जो लास्ट आदमी जिसको जो यूजर है, लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू यूज इज द ओनली कंज्यूमर। बाकी ये बीच वाले महाराज भी रिटेलर में बन गए हैं। Retailer is a business that sells products and services to consumers for personal or family use. Purely ये personal और family use के लिए है, ये फिर से सेल के लिए नहीं होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। फंक्शन ऑफ रिटेलर क्या है? रिटेलर परफॉर्म्स टू फंक्शंस लाइक बाइंग ऑफ गुड्स एंड असेंबलिंग ऑफ गुड्स। एक तो सामान वो खरीदते हैं और खरीद के कुछ इस तरीके से वो सजाते हैं ताकि कंज्यूमर की नजर उस पर पड़ सके और कंज्यूमर उसको खरीद सके, कस्टमर उसको ले सके। तो उनको होलसेलर से लेना है, उसको असेंबल करना है और कस्टमर को सेल करना है। द रिटेलर परफॉर्म्स स्टोरिंग फंक्शंस बाय स्टॉकिंग द गुड्स फॉर ए कंज्यूमर। कई बार रिटेलर के पास क्या होता है, स्टॉक को थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। स्टॉक रहेगा तभी उसको जरूरत के अनुसार नीडी कस्टमर्स को बेचा जा सकता है। He develops personal contact with consumers and gives them goods on credit. जो रिटेलर होता है उसका, जो अपने आसपास का जो भी रिटेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनका पर्सनल कांटेक्ट होता है अगल बगल के लोगों से। और कई बार उनको वे लोग उधार पर भी वस्तुएं दे देते हैं, क्रेडिट पर भी वस्तुएं दे देते हैं, बाद में पैसे लेते हैं। He bears the risk in connection with physical spoilage of goods and fall in price. एक बार रिटेलर ने खरीद लिया, रिटेलर ने खरीद करके उसके बाद से बेचने के लिए रखा है, अगर उस बीच में प्राइस फॉल हो गया तो लॉस जो होगा वो रिटेलर का होगा। अगर वो सामान टूट फूट गया तो लॉस जो होगा वो रिटेलर का होगा। तो जो रिस्क ऑफ स्पॉइलेज है, जो रिस्क ऑफ डैमेज है, दैट इज ट्रांसफर टू रिटेलर। He makes arrangement for delivery of goods and supply valuable market information to both wholesalers and the consumers. वो गुड्स वगैरह को, अब आप कई जगह यहाँ पर जैसे डी मार्ट वगैरह है, ये बोलते हैं कि अगर 5,000 से ज्यादा का आइटम खरीदते हैं तो आपके घर में हम सामान पहुंचवा देंगे। तो डिलीवरी भी कराते हैं ये लोग, रिटेलर। रिटेलर satisfies consumer needs by having right merchandise, right price at right place। तो रिटेलर का काम क्या है? कस्टमर के पास, मतलब राइट प्लेस, कस्टमर को राइट टाइम पे, मतलब जब कस्टमर की जरूरत हो उस समय आप प्रोडक्ट उसके पास पहुंचाइए। रिटेलर आल्सो प्रोवाइड्स मार्केट्स फॉर प्रोड्यूसर्स टू सेल देयर मर्केंटाइज। रिटेलर नहीं होगा तो कस्टमर के पास आइटम कैसे पहुंचेगा? और अगर कस्टमर के पास गुड्स नहीं पहुंचते हैं तो मैन्युफैक्चरर अपना गुड्स कहाँ रखेगा? तो इसलिए जो रिटेलर है ये प्रोड्यूसर को भी अपना असिस्टेंस देता है, उनका जो गुड्स है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में फैसिलिटेट करता है। सम मैन्युफैक्चरर्स आर परफॉर्मिंग बोथ प्रोडक्शन एंड रिटेलिंग। कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और रिटेलिंग भी कर रहे हैं। डीमार्ट है, अमेजन है, ये लोग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं और रिटेलिंग भी कर रहे हैं। बिजनेस एक्टिविटीज विच इज कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। रोल ऑफ रिटेलिंग में क्या होगा? रिटेलिंग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है रिटेलिंग में। रिटेलिंग में
होलसेलर से लेकर के हजारों लाखों दुकानदार होते हैं और वो अपने सामान को बेचते हैं। तो रिटेलिंग में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। सुपरमार्केट एंड ग्रोसरी स्टोर्स अकाउंट फॉर 23% ऑफ टोटल रिटेल इनकम। रिटेल इनकम का लगभग 25% जो है सुपरमार्केट और ग्रोसरी शॉप के तरफ से होता है। स्मॉल बिजनेस मेड अप 95% ऑफ रिटेल बिजनेस बट ओनली 38% ऑफ टोटल रिटेल इनकम। कहने का मतलब कि रिटेल न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बल्कि रेवेन्यू जनरेशन का भी सोर्स होता है। तो इस तरीके से हमने रिटेलर के बारे में जाना। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।